ओम शांति। माताएं भाई बहन सब बोलो ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति बोले थैंक यू क्यों बोला? अच्छा है। सारे दिन में मैं नहीं समझती हूँ कोई ऐसा बाबा का बच्चा होगा जिसका अपने ऊपर टेंशन न हो। पर यहाँ आने से फर्क पड़ता है बात भाई। अटेंशन होगा मैं समझती हूँ, क्यों संगम युग है ना। दिन प्रतिदिन उसकी महिमा अंदर से बढ़ती जा रही है। सत्युग तो होगा ही, आने वाला ही है। उसको आने लिए वो तैयार बैठा, तैयारी हुई पड़ी है। कलयुग को जाना है वो भी हुआ ही पड़ा है। क्यों हम ब्राह्मणों को पक्का है, वो बेचारे का सांस मुट्ठी में है, ऑक्सीजन पर चल रहा है। ये हमारे पास एक फोटो बाबा ने ऐसा दिया था बड़ा बना करके। कलयुग कैसे ऑक्सीजन पर चल रहा है बेचारा, अभी गया कि गया। सत्य की दुनिया लाने के लिए बाबा ने इतनी सब रचना सुंदर रची है। सत्युग में आने वाले भी तैयार हो रहे हैं। वैसे धरती पर ही सत्युग आ जाए वो भगवान के पास अच्छा प्लान है। तो अभी किसी ने मुझे अभी मैं ऊपर में गेस्ट आए थे ना, पीस ऑफ माइंड के बड़े अच्छे फायदा लिया। तो क्वेश्चन बड़े डीप पूछ रहे थे। तो किसने बताया क्या ये सब भगवान के प्लान से ये चल रहा है? क्यों वो भी ध्यान से देख रहा था, चारों ओर ध्यान दे रहा था। जो समझाने वाले है वो समझा रहे हैं। तो खिलाने वाले हैं खिला रहे हैं, तो खाना बनाने वाले हैं बना रहे हैं, सब काम हो रहा है। तो बिना प्लान के कोई बात प्रैक्टिकल तो होती नहीं है ना। ये सब किसके पास प्लान है कोई मनुष्य के हाथ में? कोई कहेंगे मेरे पास ये प्लान था पहले से। ये प्लान वैशाल्य को शिवालय बनाना, किसके पास प्लान है? वैशाल्य को शिवालय बनाना। अभी याद आता है बाबा ने कहा शिवालय किसको कहें? एक बार रात के चर्च में बोला शिवालय किसको कहें? परम धाम को शिवालय कहें या सुख धाम में शिवालय को कहें? मेरी समझे, सुखधाम को नहीं, सुखधाम तो देवस्थान है। भक्ति में शिवालय की बहुत महिमा है। शिवालय कहाँ है?
जहां शिव बाबा रहता है, आता है। हम कहां रहते हैं? शिवालय में। वहां तो शिवालय में सिर्फ शिव दर्शन करने जाते हैं। हम शिवालय में रहते हैं। बाबा ने हमारे लिए सब शिवालय बना दिया है। तो ये भी हम थोड़ा प्रश्न पूछती हूँ अपने आप से, ये भी तो मेरा मंदिर शिवालय है ना? है मेरा घर है ये। मैं कहूं ये तन मेरा है? नहीं, शिव बाबा का है। तो मुझे कभी अच्छा लगता है, आप भी हाँ जी कहेंगे तो मैं समझती हूँ, हम शरीर सारा पुरुषार्थ में एक जैसा महीनता से पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कहता है, शिव बाबा ने शरीर लोन पर लिया है। क्यों? शिव बाबा कहता है ये मेरा रथ नहीं है, मैं लोन पर लेता हूं, मैं टेम्पररीज में आता हूं, मेरा ये पार फिक्स है, मुझे शरीर में जन्म नहीं लेना है, छोड़ना नहीं है, ये मेरा फिक्स है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के लिए कहता है, मैं इसमें प्रवेश होता हूं, सिर्फ प्रवेश होता हूं। फिर क्या करता हूं? प्रवेश ऐसे होता है, दृष्टि इसकी देता वो है, मुख इसका बोलता वो है। प्रवेश करके उस घड़ी ये नहीं बोलता है मैं बोलता हूं, मैं देखता हूं, परंतु आप हम विचार करते हैं। हम समर्पण हुए, भले बाबा ने समझाया है, सिखाया है, हम भी तो ये कभी नहीं बोलते, मैं बोलती हूं, मैं बोलती हूं। मैं कहेंगी क्या मैंने लोन पर बाबा को शरीर दिया है, मैं तो बच्चा हूं, एडॉप्टेड बच्चा हूं। और ये आप लोग पता होगा, दुनिया का जो वायुमंडल, दुनिया की जो बातें हैं वो ज्यादा आपको पता है, और जहां तक मुझे पता है एडॉप्टेड बच्चे के लिए बहुत प्यार होता है। वो ब्लड कनेक्शन नहीं होता है, पर एडॉप्ट करता है, सारा वर्षा उसको देता है। बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया है, ये हमको नशा है। मैं एडॉप्टेड बच्चा हूं, सारा वर्षा लेने के लिए मैं अधिकारी हूं। पर जब मैं कह रही हूं, कौन कह रही हूं? भाई सुख शांति प्रेम आनंद वर्षे में मिला है। जो आज था बाबा ने कहा वर्षे में मिला है सुख शांति, पर सदाई मैं सुख शांति के संपन्न रहूं, बाबा का बच्चा होना। वो कैसे रहेंगी? जो वरदान ही बताता है पहले आप, पहले आप, पहले आप। कितना सुंदर वरदान था आज, पहले आप, पहले मैं नहीं, पहले मैं नहीं, ये बाबा के बच्चे का आवाज नहीं हो सकता।
बाबा अपना बच्चा बना करके ऐसी बोली सिखाई है, भाषा सिखाई है जो लगे ये बाबा के बच्चे की भाषा है। जैसे मम्मा के हाथ, सरस्वती के हाथ में सितार है, बाबा के हाथ में मुरली है। सितार तो बड़ी है, मुरली तो छोटी है। मुख से सुना रहा है भाई, मुख ऐसा बाबा का मुख फिर ऐसा सुना रहा है। ममा सुन करके ऐसा सुना रही है जो सरस्वती के हाथ में सितार है। आज का कल्चर प्रोग्राम में हर एक के पास कोई न कोई ऐसा साज है। डेविड ने बहुत साज बना दिए हैं, सबको अच्छे लगते हैं। तो भिन्न भिन्न तरीके से अच्छी तरह से जो मुख्य बाबा का गीता ज्ञान है, ज्ञान वो है इतना सहज है, ऊंचा बहुत है, गुह्य बहुत है। जब ऊंचा चाहे बोलेंगे तो सूर्य तक ध्यान देंगे, जब गुह्य बोलेंगे तो सागर के अंदर ध्यान देंगे, सागर के गहराई में जाएंगे, रतन निकल आएगा। जितना गहराई में बुद्धि योग बाबा से लगता है, डीप जाते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, खुशी होती है, खुशी खुशी से डीप जाते हैं। थोड़ा भी खुशी कम होंगी, डीप नहीं जा सकेंगे। जाके दिखाओ। ऊपर से अच्छे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रतन से नहीं खेल रहे हैं। जो आज बाबा ने कहा कितना काम दिया है, अपने भगत भी यहां तैयार करो, भगतों को भी यहां तैयार करेंगे। उसके लिए कुछ प्लान तो होगा ना। बाबा ने सब बता दिया है। भगत जो भक्ति मार्ग में तुम्हारे मंदिर बनाएंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, उनमें भी भावना भी बहता होवे। जो कुछ ज्ञान लेंगे पूजा में जरूर आएंगे, लास्ट में भी आएंगे। पूजा भी बनानी है। परंतु मैंने आप लोग बताया है, एक की बारी बाबा ने मुझे पत्र में लिखा था, कभी नहीं भूली हूं। मैं धर्मशाला में राज बहन के पास गई थी, सुना है ना, जलंधर वाली राज, तब वो जॉब करती थी वहां, तो मैं अमृतसर में रहती थी। तो उनके और बहनें अमृतसर में थी, माँ बाप भी थे ज्ञान में। राज बड़ी थी पर जॉब करती थी ना, तो उनको बहुत था मैं दादी के संग रहूं। तो बहाना बनाया भाई श्री हरगोविंद गुरु का जो बर्थडे है या कुछ है, गुरुद्वारे में भाषण रखा है। अच्छा गुरुद्वारे में भाषण रखा था धर्मशाला में। उसके बाद दोबारा धर्मशाला नहीं गई हूं। तो मैं गई तो भाषण तो अच्छा हो गया बहुत। उसके बाद थोड़े लोग आने भी लगे समझने के लिए। 21 दिन रहने पड़ा, छोरे नहीं
मैं भी वो सुबह को जॉब पर जाती थी, उसको अच्छा नाश्ता बना के देती थी, खा के चल। पंजाब में ये रवाज है, अच्छा फैंटा चाय दे दिया, बस अच्छी चाय ठंडी में, अच्छा बढ़िया पेट भर जावे, अच्छा कोई ना कोई अच्छी तरह से फरांटा बना दिया, खिला दिया। तो शाम को आती थी, तो शाम का खाना बनाते थे, मिलके खाते थे। ठंडी इतनी जो इकट्ठी होती थी न, वो खच्चा के नीचे रख देते थे, जिसमें खाना बना, बिस्तरा गर्म हो जावे। अच्छा है, बैग का तो रवाज ही नहीं था, गर्म पानी की बैग वगैरह। ठंडी में हम अच्छी रुआरियान इतनी गहराई में जाकर राज बड़ी खुश। वो जो उसको दिन मिले हैं ना, अभी तक उसको याद है, भूल नहीं है। जो बाबा ने कहा था, बच्ची तुम कुमारियों जनक जनक पायल बाजे तब कहूं जब तुम अच्छी कुमारियां तैयार करके दो। तो मैंने कहा अच्छी कुमारियां बाबा को मिलती है, परंतु अमृतसर में इतनी सब सेवा, मैं वो छोड़ के यहां बैठ गई। तो राजा ने बाबा को पत्र लिखा, बाबा ये मुझे छोड़ के जा रही है, मैं मछली पानी भी मर जाऊंगी। तो बाबा ने पत्र में लिखा, बड़ी बाबा होशियार है, होशियार माना मेरे को भी खुश किया, उसको खुश किया, परंतु मैंने फिर पीछे गई, बच्ची पिज्जा तो तेरी पिज्जा बनाएंगी, तुमको तो राजाएं तैयार करना है ना, समझा। तो उस दिन से मुझे ये पक्का रहा है, पिज्जा तो बनती जाएंगी। अब राजाएं लोग तैयार करो ना भी, क्यों राज ऋषि की दरबार है ना ये। जो राजाई पाने वाले हैं ना, वो ऋषि होंगे। क्योंकि साधु सन्यासी से भी ऋषि की महिमा ज्यादा है। कहा जाता ऋषि मुनि जो मौन में रहते थे, ऋषि कार्य व्यवहार करते थे, प्रवृत्ति में रहते थे। हाथ नहीं ऐसा दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ करते 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 हाथी बताते हैं पहले हाथ मांगने वाले थे, परमात्मा से खुशी शक्ति मांगने वाले। अभी मांगना तो हमारा, मांगे क्यों? कोई घड़ी ऐसी आ नहीं सकती जो मेरे को खुशी नहीं होवे, कोई ऐसी घड़ी आ नहीं सकती मैं क्या करूं, कमजोर कहेगा क्या करूं। कोई घड़ी ऐसी आती नहीं है जो कोई संयोग न देवे। ये भी वंडर है। अब मेरी बातें समझ रहे हो ना? सब चारों तरफ से समझो, दादी को सबने सहयोग दिया है। तभी कहा पांडव भवन, जब ओम शांति भवन भी नहीं था, मैं विदेश में गई हूं, उसके बाद मेडिटेशन हॉल बनना है। 4 साल के बाद आई, गई थी तो छुट्टी लेके गई थी हिस्ट्री हॉल से। आई तो मेरा स्वागत किया यहां हमारे मेडिटेशन हॉल में। जगदीश भाई ने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। सभी दादियों ने कहा बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। ये गीत बजाता बना था तभी, ऐसे गीत से स्वागत किया। मैंने कहा देखो कितना अच्छा हाल बना है। उसके बाद योग भवन बना, फलाना भवन बना, ओम शांति भवन बना, ज्ञान सरोवर शांति। ये किसके पास प्लान था? कभी थोड़ा यज्ञ की हिस्ट्री सारी ध्यान पर रखो।
और बाबा पता है, तुमको पता है भरत भाई, कभी बाबा इंजीनियर को पूछता नहीं था कोई, खच्चा पर लेटे हुए प्लान बनाता था, चंद्रा जाकर पास करा के आता था, म्यूनसिपालिटी से पास हो जाता था। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर बना है, इंद्रप्रस्थ बना है, ये बाबा के प्लान से। अभी आप भले कितने प्लान बना, पर अंदर बाबा का प्लान है। अभी ज्ञान सरोवर में जा रही थी, उस दिन मैंने कहा देखो वंडर है, बाबा जा रहा था तो वापस आया। पता है जा गया था, इनको पता नहीं होगा, बाबा गया तो वापस आया, दादी को बुलाया और भी हम थे, कहा यहां गांव में कोई जमीन देख लो, फर से देखना शुरू हो गया, जमीन मिल गई। आज तो नहीं मिल सकता, फटाफट प्लान पास हो गया, फटाफट। उस टाइम ये कौन था गवर्नर, वो पैदा हो गया। मतलब ये किसके पास प्लान है? उसी टाइम ये मुझे खुशी है, नशा है। ओम शांति भवन में टीचर्स ट्रेनिंग हो रही थी, उसमें मैं थी, 3000 टीचर्स थी। वो टीचर्स इतनी को देख खुश हो गया, क्या इतनी सब टीचर्स है ये। तो कभी मैं देखती हूं तो मैं ऐसे प्लान में बात सुनाती हूं, ये है गॉड्स प्लान। गॉड पढ़ाता है, पर प्लानिंग परमिशन कहां से हम ले हुए हैं? उसके पास प्लान है, परमिशन की बात नहीं है। सारा इतना खेल रचाया है। तो ये बाबा का गीत बहुत प्यारा था, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। ये बाबा का बहुत प्यारा गीत है, साकार बाबा का। किसने किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। हम क्या करेंगे? ऐसे फॉलो फादर करेंगे ना, पहले आप करके अपने आप को छिपा लो। पहले मैं ये नहीं कहो, मेरा नाम आवे, क्या करेंगे काम करते जाओ, नाम का निशान न रहे। नाम कमाने के लिए काम नहीं करो, काम करते जाओ। क्या होगा? कर्म करता नहीं होंगे, कर्म योगी होंगे, और सहज योगी होंगे, और सबके साथ संयोगी होंगे। उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं रिपीट करती हूं ये बात। कौन सी? आपसे सिर्फ रिपीट रिवाइज करते हैं। आज लेगा से फोन आया था, वहां टीचर्स ट्रेनिंग है, तो मैंने इतना प्यार से कह दिया भाई टीचर्स की ट्रेनिंग होती नहीं है वास्तव में। मैं टीचर न हूं न ट्रेनिंग ली है। दोनों शब्द जो है ना थोड़ा मोटे है। स्टूडेंट भले हूं, सदा ही स्टूडेंट हूं। आज दिन तक भी कोई भी देखेगा मेरे बाजू में कुछ पढ़ने के लिए रखा ही है, एक पढ़ना छोड़ती हूं, दूसरा रखा ही है। उस दिन डेनीज आई पहले दिन, तो मैंने डेनीज का मिसाल विदेशों के बीच में कहा, यह पहला स्टूडेंट इंग्लिश में है, इंग्लैंड का पहला स्टूडेंट डेनीज है। तो क्या था, पहले दिन जब जयंती ने उसको कोर्स कराया, मैंने एक बाबा ने एग्जीबिशन बना के, हाँ जगदीश भाई ने एग्जीबिशन बनाई थी, बड़ी अच्छी बनाई थी, विदेश के ख्याल से बनाई थी। तो
तो कहा जयंती को जरूर जाना चाहिए। मोहिनी बहन ने, मोहिनी वहां थी, निर्मला थी, जयंती आएंगी तो हम एग्जीबिशन करेंगे, भाषा चाहिए ऐसी। जयंती ने जाकर दादी दीदी को कहा, तो दादी जाएंगी तो मैं जाएंगी। मैंने कहा ये क्या? तो मैं ऑफिस में दीदी ने बुलाया, तुमको विदेश में जाना है। मैंने कहा मैं दादी जा क्या करेंगी, मैं तो इंग्लिश जानती। कि मैं कहती हूँ बाबा के पूछो जाकर। दूसरे दिन बाबा आया, बाबा के रूम में। बाबा ने कहा तुम जाना होगा। तो मैं ये प्लान भगवान के पास, उसके पहले कहता था तुम भेजो भले औरों को, तुम यहीं रहना है। प्लान भगवान के पास जो है वही बताएगा ना। तो मैंने कहा बाबा क्या करेंगी? तो बाबा ने कहा जा मधुबन का मॉडल बनाना। बस भगवान वाच। तो जहां पांव रखो, जहां भी सारे विश्व भर में जहां पांव रखा मधुबन का मॉडल बनाना है। समझा? मधुबन कैसा होता है, अमृत वेला जरूर करना है। कभी अमृत वेला नहीं मिस किया होगा सारे विश्व भर में। क्लास में कैसे आएंगे, ठंडी ठंडी में कैसे आएंगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे? तो किसी भाई ने फोन किया, तुम ऐसे करना, सिर्फ टेलीफोन करना, मैं समझ जाएगा दादी का टेलीफोन है, मैं उठ के आऊंगा क्लास में। वहां तभी ठंडी बहुत, अभी इतनी ठंडी नहीं होती, जैसे अबू में ठंडी बहुत होती थी। वहां रात को स्नान करके रजाई डाल के सो जाते थे, कभी सुबह को स्नान नहीं करते थे। हमारे जाने के बाद सुबह को स्नान शुरू हो गया। वंडरफुल। और सुबह को काम 6 बजे आवे तब 7 बजे काम पर जावे। अभी भी लंदन का सुबह का क्लास इतना ही होगा जितने आप बैठे हो। मधुबन का मॉडल बनाना। अभी मुन्नी मुन्नी होके आई, लगाना मधुबन जैसा ही है, जैसा नहीं पर मैं बताऊं उनसे थोड़ा अच्छा है। मैं नहीं साखी होकर करती हूं। तो यहां तो सफाई करने वाले और है, सेवादारी और है, डिपार्टमेंट वाले और है, फलाने और है, इतने। और मैं तो क्या करती, कुछ भी नहीं करती हूं। वहां सब और नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट को 1-2 मददगार होगा। बर्तन भी वही मांजते हैं सब हमारे भाई बहने। कपड़ा भी खुद ही धुलाई करते हैं सभी। प्रेस भी हर एक अपनी करता है। सफाई भी सारे घर की। एक बहन है बुढ़ी, बेचारी, बेचारी क्यों कहूं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं बहुत प्यार करती हूँ। 45 बाथरूम रिट्रीट प्लेस में वो सफा करती है। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। अभी उसका बर्थडे सुना, बर्थडे बहुत प्यार किया मैंने, लिखा मैं तेरे जैसी वंडरफुल देवता। अच्छे घराने की थी, 7 वर्ष की उम्र में सब सफला कर दिया। आकर के ट्रेनिंग सेंटर रही। तुम क्या करेंगी? कहेंगे ये मैं कर, अभी तो मैं बुढ़ी थोड़ी हूं, मैं कर सकती हूं। सारा जो हमारा कैश है वो संभालती है। ऑफिस में जब बैठती है, फिर वहां इनर स्पेस निकली है। इनर स्पेस माना जहां शॉप है, वहां जा शाम को 2 घंटा बैठती है। वंडरफुल है, वंडरफुल है। अब बताओ ये किसका प्लान है? कैसे कैसे बाबा के बच्चे पैदा होते हैं। जब मैं ग्लोबल हाउस बना था तो मैं बीमा शब्द नहीं कहती हूं, ऐसी कंडीशन थी, विदेश नहीं जा सकती थी। परंतु बाबा ने मार्च महीने में, दिसंबर में तो बहुत था, मार्च महीने में दीदी वाली रूम में बाबा आया
बाबा ने कहा विदेश जाना पड़ेगा। मैंने कहा बाबा कैसे जाऊं, अभी तो और ठीक हूं। उस टाइम पे उनसे भी बच्ची हाजुरी में भी फायदा है, क्यों हाउस बन रहा था, उनको लगता था पैसा हाउस पहले जब शुरू हुआ था 1 लाख पाउंड भी नहीं था, अभी 4 मिलियन चाहिए कंप्लीट करने में। हाजुरी भी अच्छी होंगी, वंडर है बाबा का। हाजुर होने में मैं मार्च में गई वापस, सितंबर में दादी ओपनिंग करने आई। गॉड्स प्लान है। आज की मैं भगवान के प्लान को देख, भगवान तुम बड़ा होशियार है, प्लान तुम्हारे हाथों में है। कहता है प्लान, पर दूसरा किसी ने कहा ऐसे मम्मा में करे कराए आपे आप, करे कराए आपे आप, मनुष्य के है नहीं हाथ। अच्छा मनुष्य के हाथ में नहीं है, मनुष्यों से तो करा रहा है ना। मनुष्य को अभिमान न आवे, मैं करता हूं, इसलिए कहते हैं भगवानों वाचक करे कराए आपे आप। ऐसा वंडरफुल है जो हर एक को पकड़ करके, इंडिविजुअली पकड़ करके उनसे वो फिर कहेंगे मैंने क्या, नहीं नहीं बाबा ने कराया किया। भाई तुमने किया, नहीं नहीं बाबा ने कराया। तो करे कराए आप, इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें प्लान, भाई 2 मिनट और लेती हूं। प्लान की बात आती है तो एक बारी मम्मा हमारे पास बैठी थी, ऐसे मम्मा से चिट-चैट कर रही थी। देखा मम्मा सदा ही निष्संकल्प रहती थी। मम्मा है फिर भी सारी यज्ञ की जिम्मेवारी, सदा ही देखो कोई मम्मा को फिक्र में नहीं देखा, कोई ऐसी बात करते नहीं देखा। मम्मा आप ऐसे कैसे रहती हो? मम्मा ने एक शब्द बोला, बुद्धि को प्लेन रखती हूं। बस समझ गए, भगवान का प्लान है, बुद्धि रहे प्लेन। कितनी अच्छी स्थिति बन सकती है। तो जब मैं यहां होती हूं तो मुझे खींच होती है शाम को कम से कम यहां बैठूं, 7 बजे आपसे योग में बैठूं, ऐसी चिट चैट करूं। नहीं अभी रात को गुड नाइट अच्छी होंगी ना, अच्छी गुड नाइट होना चाहिए ना ऐसे। ओके थैंक यू, ओके। और कुछ है? और मेरे दिल कहता कुछ आप भी बोलो, अभी कुछ बोलेंगे? हाँ हाँ करना अच्छा लगता है, फिर कुछ इस पर कुछ बोलेंगे? ठीक है ना, गॉड्स प्लान, बुद्धि प्लेन, कराने वाला बाबा, कराने वाले मनुष्य के हाथ से ही कराता है। मनुष्य की बुद्धि को ही अपन तरफ खींच के कराता है। होशियार बहुत है, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। उन जैसा होशियार कोई, पर हम भी होशियार बन जाएंगे, कम थोड़ी छोड़े। बच्चे किसके हैं? क्या बोलो, क्या बोलो, बोलो बोलो, बोलो। दिवाली खर्ची देने आया? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा दिवाली, चारों तरफ लाइट लग गई है ना, तो दिवाली का अच्छा है। दिवाली है सारी नवीनता लाने के लिए, जो जगी है जगाने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए, समझा, पुराना खत्म करने के लिए। पुराना खाता खत्म, नया खाता शुरू हो गया। ओके, ओम शांति। कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस में क्या अंतर है? दूसरे पहले दिन ये जब जयंती ने कोर्स कराया तो मैंने कहा था मैं जयंती पीछे अटेंड करेंगी। बाल की 16 का 60 लिख के आई दूसरे दिन।
सोल कॉन्शियस होने से कैसे ख्याल आएगा बॉडी का से। तो अभी ये आई ना ऊपर में, तो मैंने परिचय में दिया ये पहली इंग्लिश लड़की है जिसने सोल कॉन्शियस बारे। तो आज इतना अच्छा लिख करके दिया है, सोल कॉन्शियस होने से कैसी ख्यालात चलती है, बॉडी कॉन्शियस होने से कैसी ख्यालात चलती है। इतना अच्छा मुझे कल बोला। तुमने मेरे पुराने 45 साल पहले, और नहीं 35 साल पहले की बात किया ना, मैं अभी सोल कॉन्शियस बॉडी का लिख करके तुमको देंगी। तो आज मुझे भेजा, फौरन मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, तो आत्म को याद किया। तो मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा है, सोल कॉन्शियस में कैसे विचार है, बॉडी कॉन्शियस में कैसे विचार है। तो मेरे को ऐसे मिल जाते हैं। तो अभी आत्म को भी कुछ काम तो चाहिए, नया नया काम चाहिए ना। तो ये फिर मैंने क्या किया, अंदर ऊपर 2 होशियार बैठे हैं, एक हमारी रिचल होशियार बैठी है, दूसरे हमारी शरुना बैठी, वो लिखनी होशियार है। मैंने कहा ऋषि ये उनसे भी पास कराओ तो कुछ उनको अच्छा बनाएंगे, समझा। तो ऐसा अभी उसको सिर्फ याद दिलाया, तुम पहला लिखा था, अभी बहुत डीप अच्छा लिखा। मैंने जानबूझ के इसको और सजाने के लिए ऊपर भेजा। मैंने कहा और दूसरा दिखाओ। अभी आपने वो जो बनाया है अच्छा बनाया है, मन को शांत करने के लिए, दिल मन को दिखाएंगे, इनको देंगे, अभी मंगाएंगे। कल सुबह क्लास में देना, कल सुबह क्लास। मैंने आज कैट वालों को दिया, हिंदी है ना, अच्छा इनके काम का कुछ पढ़ने के लिए काम दो ना। मैं ये क्या है, इतना अच्छा पॉकेट में रखा होगा, कभी भी ठीक हो जाएगा। हाँ कल सुबह क्लास में देना। क्या बोला, सुना ही नहीं। मेरे को भेजा है ना, तब तो मैंने दान करना शुरू कर दिया, और शहरों में भेजा थोड़ा। अच्छा ओके।